हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 के पहले चैप्टर की। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे न्यूटन जो आवेश जो वैद्युत आवेश होता है या किस तरह से इसका हम लोगों ने सदिश रूप देखा था। ठीक है ना, ये कूलाम के नियम का किस तरह से सदिश का सत्यापन किया था। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं आवेश वितरण के नियम। ठीक है ना, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं सतत आवेश वितरण का नियम। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करते हैं तमाम प्रकार के, हम लोग क्या करते हैं सरफेसेस लेंगे, तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उस पे हम लोग क्या करते हैं, जब हम एक समान रूप से आवेश को वितरित करते हैं तो उसके लिए कुछ डिफिनेशन बन करके निकल के आता है। जब हम लोग आवेश वितरण के नियम के बारे में जाते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ तीन प्रकार के नियम दिखाई देते हैं जो कि सतत रूप से आवेश को वितरित करते हैं, जिसमें से पहला होता है अपना रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। ये आपका, अगर हम लोग बात करें रेखीय, ये किस तरह से किसी क्षण पर आवेश को हम लोग वितरित करते हैं। अगर पृष्ठ की बात करें तो जैसे हमारे पास कोई अगर बॉल हो, ठीक है ना, जो अंदर से खोखला हो, तो आवेश को हम लोग क्या करें, किस तरह से उसके बॉल पर आवेश यानी उसके सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, आवेश को वितरित करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग अगर आगे बात करें आयतन आवेश घनत्व, तो कहने का मतलब है जब भी कोई हम लोग आवेश को वितरित करेंगे तो वह किसी भी वस्तु के अंदर बाहर यानी हर जगह वो क्या होगा, एक समान रूप से वितरित होगा। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। ठीक है ना, अर्थात कंटिन्यूअस चार्ज हर जगह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह हम लोग उसे क्या करेंगे, बांटते हैं। तो अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है सतत आवेश वितरण का नियम। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिखने वाले हैं, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, ठीक है ना। शब्द को पहले समझे, सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, आवेश का मतलब होता है हमें चार्ज को क्या करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, वितरण। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, उसको बांटना है। तो हमें क्या करना है, लगातार किसी आवेश को बांटना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तरह तरह के वस्तुओं को लेंगे। ठीक है ना, हो सकता है कभी हम छड़ लें, हो सकता है कभी हमारे पास कोई खोखला गोला हो जिसके पास क्षेत्रफल हो। ठीक है ना, हो सकता है हमारे पास कोई ऐसी ठोस वस्तु हो जो खोखला ना हो। ठीक है ना, उसके अंदर भी आवेश को हम रख सकें और बाहर भी आवेश को रख सकें। ठीक है ना, तो हम लोग किस तरह से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सतत आवेश वितरण के बारे में बात करें तो यह कितने प्रकार का होता है, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, जो कुछ इस तरह से होता है। नंबरिंग करके हम लोग लिखने वाले हैं। तो नंबर एक है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, सेकंड है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, और जो तीसरा वाला है वो है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है ना, हम लोग अभी इन तीनों टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। चित्र के माध्यम से इसको और अच्छे से स्पष्ट करेंगे, ये किस तरह से क्या होता है। इसका बीमा वगैरह भी पूछा जाता है, इसके फार्मूले भी होते हैं। हम लोग इन तीन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी परिभाषा भी यूपी बोर्ड में पूछी जाती है। और दूसरी चीज जो हम लोग आगे चल करके गॉस के नियम का अनुप्रयोग करने वाले हैं, ये सारे के सारे डिफिनेशन वहां पे यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसी का जो
डायग्राम होगा वो आगे चल करके हम लोगों को मिलने वाला है जब हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कि हम लोग इसे क्या कहते हैं, पहला है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और लास्ट का है आयतन आवेश घनत्व। तो पहले हम लोग इमेजिन करते हैं रेखीय। अच्छा, रेखीय का मतलब क्या होता है, एक रेखा। एक रेखा की तरह क्या हो सकता है, कोई छड़ ही हो सकता है जो पतला हो, ठीक है ना। अगर हम लोग छड़ की बात करें तो जो छड़ होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई की तुलना में इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्षेत्रफल की बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग बात किस टॉपिक किस चीज पे कर सकते हैं, उसकी लंबाई पे। लंबाई का मतलब उसका है कितना, मतलब कितना लंबा है, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेखा की तरह बात कर सकते हैं। तो हम लोग अगर जब इसकी बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व, तो हमारे पास कोई पतला सा छड़ होगा, ठीक है ना। जिस छड़ पर हम लोग क्या करेंगे, आवेश को एक समान रूप से वितरित करेंगे, अर्थात एक समान रूप से हम बांटेंगे। शब्द से ही समझ में आ रहा है। और सेकंड नंबर देखें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में हम लोग बात करें तो कहने का मतलब है हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा वस्तु हो जो कि केवल आपका जो आवेश हो वो कहां बटा हुआ हो, केवल उसके पृष्ठ पर। जैसे हम लोग इमेजिन करें एक बॉल, क्रिकेट की जो बॉल होती है वो अंदर से खोखली होती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोई आवेश को बांटे तो आवेश क्या होगा, आवेश उसके पृष्ठ पर होगा, अंदर आवेश नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग आयतन आवेश के बारे में बात करें तो हमारे पास फिर से एक बॉल होगा, लेकिन वह बॉल क्या होगा, अंदर और बाहर पूरी तरह से क्या होगा, उसके मतलब कि ठोस होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां पे जो आवेश वितरित होगा वो अंदर भी होगा और वो बाहर भी होगा, अर्थात वो बॉल जो होगा वो खोखला नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग अब इस तरह से बात करने वाले हैं। जो पहला हमारा डेफिनेशन, हम लोग पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। जो हमारा पहला डेफिनेशन है वो है रेखीय रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, रेखीय आवेश घनत्व देखने वाले हैं, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। पहले तो हम लोग चित्र से समझते हैं कि किस तरह से रेखीय आवेश अपना घनत्व होता है। तो चलो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास कोई एक छड़ है पतला सा, ठीक है ना। एक पतला सा अपने पास क्या है, छड़ है। इसकी लंबाई आप जो आप इमेजिन कर सके, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, छड़ है। अब देखो ये जो छड़ होता है, ये जो तार होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, लंबाई की तुलना में इसका क्षेत्रफल नगण्य होता है लगभग, ठीक है। अगर हम लोग पेन के रॉड को अगर देखें, जो पेन की रॉड होती है, ठीक है ना, तो अगर उसको हम लोग देखें उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो हम लोग केवल उसकी लंबाई को कैलकुलेट करते हैं, लंबाई के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक क्या होगा, छड़ होगा, जिसके बारे में हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके लंबाई की बात करेंगे। अब देखो ये इतना लंबा है, ठीक है ना। अब हमें आवेश को क्या करना है, आवेश को उस छड़ पर डिस्ट्रीब्यूट करना, अर्थात उस छड़ पर हमें बांटना है। और कैसे बांटेंगे, एक समान रूप से। और कैसे, कंटिन्यूअस, अर्थात ये नहीं कि आप एक बार बांट करके छोड़ दीजिए, ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा, आवेश समान होने वाला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो आवेश को एक समान रूप से इस रॉड में क्या करने वाले, इस छड़ में रख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास एक रॉड था, हम लोगों ने क्या किया, आवेश को एक समान रूप से इस छड़ पर क्या कर दिया, बांट दिया। अब इसी को हम लोग आगे चल करके क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो बताओ इसके क्या होगी, इसके पास लंबाई होगी, क्या होगी, इसके पास लंबाई होगी। तो हम लोग आवेश को कहां बांट रहे हैं, आवेश को इसके लंबाई पे बांट रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसका फार्मूला भी बहुत आसान सा है और डिफिनीशन और भी क्लियर, फार्मूला जो इसका होता है वो डिफिनीशन को और भी अच्छे से क्लियर कर देता है, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से बात करते हैं इस डिफिनीशन की। तो अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व में जो आवेश होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, किसी छड़ पर किसी छड़ की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये तो इसका सिंपल सा फार्मूला है। अब एक फार्मूला इसका कहां से निकलेगा, इसके सूत्र से निकलता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, क्या बोलेंगे इसके डिफिनीशन में, जब कोई आवेश किसी किसी क्षण की लंबाई पर
लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, ये मैं समझना कि यहाँ पे हम लोगों ने घनत्व देखा, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग वितरण पढ़ रहे हैं। आगे भी चल करके वितरण घनत्व का मतलब एक ही होता है, बांटा गया है उसके पूरे राउंड पे, ठीक है ना। चलिए, ये तो था इसका सिंपल सा डेफिनेशन। जब कोई आवेश, देखो, जब कोई आवेश किसी क्षण की लंबाई पर, ये क्षण है उसकी ये लंबाई है, ठीक है ना, पर एक समान रूप से वितरित होता है, देखो एक समान रूप से बांटा गया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है ना। अब जो एकदम बढ़िया वाला डेफिनेशन है, ठीक है ना, जो कि फार्मूले पे डिपेंड करता है, अब उस डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जा करके यही पेपर में आप लोगों को लिखना है, अगर नहीं याद होता है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो अगला वाला हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले तो फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ फार्मूला देखेंगे और नीचे डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, ठीक है। ये रहा अपना लैम्डा, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये जो अपना लंबाई है, ये लंबाई पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को नीचे रख देंगे एल। मान लेते हैं इस तार की लंबाई, इस क्षण की लंबाई कितनी होगी, एल। अच्छा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं, बांट किसको रहे हैं, इस क्षण पर हम लोग बांट रहे हैं, इस क्षण पर किसको, आवेश को। तो आवेश को बताओ हम लोग कहां कर देंगे, ऊपर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो बताओ हम लोग एल को क्या कर दें, एकांक कर दें। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो ध्यान से, नीचे वाले क्वेश्चन को हमें क्या कर देना है, एकांक कर देना है। ये चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के। लैम्डा को बोलते क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो हम लोग किस तरह से डिफिनेशन तैयार किए, किसी चालक तार के या किसी चालक क्षण के एकांक लंबाई पर एक समान रूप से आवेश है, ठीक है ना, एक समान रूप से विस्तृत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये रहा इसका फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन लिख सकते हैं अथवा करके इसका। तो क्या हो जाएगा, किसी चालक तार के एकांक लंबाई पर वितरित एकांक लंबाई पर एक समान रूप से, लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला हम लोगों को क्या मिला,
फार्मूला मिल गया जैसे का तैसा, जैसा अपना तार था, जैसा अपना परिभाषा कह रहा था, वैसे हम लोगों को एक डिफिनीशन मिला। तो फार्मूला क्या मिला, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। तो बताओ मात्रक क्या हो जाएगा, तो फार्मूला मिला तो मात्रक भी मिल गया, ठीक है ना। मात्रक क्या होने वाला है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। एल क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम प्रति मीटर, ठीक है ना। हिंदी में लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर, ठीक है। चलिए, जब मात्रक लिखा तो बीमा भी जरूरी होता है, ठीक है ना। तो बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा इसका, अब देखो आवेश है ना, तो हम लोग आवेश का बीमा जानते हैं क्या होता है, एटी होता है, ठीक है ना। अपने नीचे क्या है, मीटर है, दूरी है, ठीक है ना। दूरी की बीमा क्या होती है, कैपिटल एल। तो अब बताओ इसको अगर आगे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अपना एल है ना अकेला, एल का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, हो जाएगा एल का पावर -1 ए कैपिटल टी। ये रहा बीमा किसका, लैम्डा का, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व का बीमा मिल गया, मात्रक मिल गया, सूत्र मिल गया, और क्या मिल गया हम लोगों को, डिफिनेशन मिल गया। तो अब आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड डिफिनेशन की, ठीक है ना। जो डिफिनेशन है पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस बालकों शब्द पे ध्यान दो तो सारी डिफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती है। यहाँ रेखीय कह रहा था तो हमारे पास क्षण था, अगर ये बात कर रहा है पृष्ठ की तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, कोई वस्तु लेंगे, उस पर हम लोग किस चीज की कल्पना करने वाले हैं, उस पर हम लोग उसके पृष्ठ की कल्पना करने वाले हैं, ठीक है ना। और करना क्या है, बस केवल इतना ही शब्द चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग जो आवेश बांट रहे हैं वो लंबाई पे नहीं, वस्तु के क्षेत्रफल पर क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो गया। किसी पदार्थ के, या हम कह सकते हैं किसी चालक पदार्थ के एक समान उसके क्षेत्रफल पर वितरित होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग करने वाले क्या है, सेकंड डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या कर लेंगे, हेडिंग कर लेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए पहले तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो अब हम लोग इधर चित्र देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बॉल हमारे पास होता है, हम लोग क्या करते हैं, बॉल की इमेजिन कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। या हमारे पास कोई इस स्क्वायर टाइप का कोई चालक होगा, इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको और बढ़िया से एग्जांपल के तौर पे हम इस पे समझते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई एकदम स्क्वायर की तरह है हमारे पास कोई, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, अर्थात हमें आवेश को क्या करना है, बांटना है। ध्यान से देखना, ये जो आवेश होगा इसके इस पृष्ठ पे होगा, इसके इस पृष्ठ पे होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, अर्थात पृष्ठ यानी इस पृष्ठ के, अर्थात इस पदार्थ के चारों तरफ इसके पृष्ठ पर उपस्थित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इसके अंदर होगा नहीं, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट की बॉल को हम लोग देखें तो क्रिकेट की बॉल पर अगर हम लोग चार्ज को बांटे, ठीक है ना, तो उसको केवल पृष्ठ पे ही बांट सकते हैं, ना कि उसके अंदर। अगर अंदर बांटेंगे तो वो पृष्ठ में ना आकर के वो आयतन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास जो चार्ज होंगे, आवेश होंगे, हम लोगों को क्या करना है, उसको उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से बांट देना है। चाहे जितने बड़े पृष्ठ होंगे हम लोग क्या करेंगे, उतना चार्ज पार्टिकल उस पे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, अर्थात बांट देंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे है, तो हम लोग करेंगे क्या, जो हमारा आवेश होगा वो तो सतत वितरण है ही, उसके पृष्ठ पर क्या कर देंगे, एक समान रूप से वितरित कर देंगे। ये देखो, ये ऐसा ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसको अंदर बांट रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अंदर नहीं है, ये उसके पृष्ठ पर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कुछ इस तरह से है, देखो आवेश को क्या करने वाले, एक समान रूप से कंटिन्यूअस करेंगे, क्या लगातार उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित कर देंगे, जिससे कि आगे चलकर के हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं।
इसलिए हम लोग एक समान बांटते हैं, जिससे कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो हर जगह एक समान होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों ने चित्र को समझ लिया अच्छे से। यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास कोई खोखला पृष्ठ हो, कोई खोखला वस्तु होगा, पदार्थ होगा, ठीक है ना, चालक होगा। हम लोगों को क्या करना है, उसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश को क्या कर देना है, वितरित कर देना है, जिसे हम लोग आगे चल करके बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और आगे चल करके जब हम लोग इसको एकांक बनाएंगे, तो वहां पे एकांक लंबाई था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग देखो बार बार बात कर रहे हैं, इसलिए क्या, क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है ना, उसका जितना बड़ा पृष्ठ होगा उसका उतना ही क्या होने वाला है, क्षेत्रफल होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफिनेशन लिखने वाले हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब जब किसी आवेश को किसी चालक पदार्थ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित करते हैं, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तो कुछ डिफिनेशन इस तरह से है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें तो फार्मूला जैसे पहले था, रेखीय आवेश घनत्व का लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो वहां पे L क्या था, उसकी क्षण की लंबाई थी। तो यहाँ पे हम लोग किस बात कर रहे हैं, इस पदार्थ के क्षेत्रफल की। तो L की जगह हम लोग क्या रख देंगे, L की जगह हम लोग रख देंगे कैपिटल A को। तो A नीचे रहेगा, Q ऊपर रहेगा, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, सिग्मा इक्वल टू होगा हमारे पास Q अपॉन A होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं, किसी चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग सेकेंड डिफिनेशन लिख लेंगे, अथवा ठीक है, किसी चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इससे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से
तो हम लोगों ने जैसे उसका फार्मूला देखा था, सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी होगा, बस एल की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात किस टॉपिक की कर रहे हैं, पृष्ठीय पर। पृष्ठ के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए और वहां पे रेखीय था, रेखीय के लिए हमें लंबाई चाहिए था, तो हम लोगों ने एल की बात किया। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन कैपिटल ए, ठीक है ना, जहां ए क्या है, क्षेत्रफल है। ये हम लोगों ने देख लिया इसका फार्मूला, ठीक है ना। तो फार्मूला के बाद हम लोग आगे बात कर ले बीमा के बारे में। मात्रक पहले लिख ले, तो उसके बाद बीमा। तो मात्रक क्या होने वाला है, मात्रक ये आएगी कि आपका आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, हो जाएगा कूलाम। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इसकी बीमा के बारे में अगर बात करें, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा, वहां पे देखो 1 मीटर था, यहाँ पे 2 मीटर है, तो L2 होगा। तो हम लोग आवेश का तो जानते ही हैं, A कैपिटल T, नीचे है अपना L2, अर्थात L का पावर 2, ठीक है ना। इसको ऊपर लेके जाएंगे, जो प्लस में है ये ऊपर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा L की पावर -2 A कैपिटल T, और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा रहा पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके 2 डिफिनेशन दिख रहे हैं हम लोगों को, जो डिफिनेशन आपको अच्छा लगे वो डिफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाए जो अच्छा डिफिनेशन दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है, वो अपना अथवा करके जो नीचे वाला है ये वाला डिफिनेशन थोड़ा सा सेटेबल है, ठीक है। फिर से हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। अगला हमारा जो लास्ट का है वो है आयतन आवेश घनत्व। अभी तक तो हम लोग ऊपर ऊपर बात कर रहे थे, अर्थात कोई पदार्थ लेंगे, चालक पदार्थ लेंगे, उसकी ऊपरी सतह पर अर्थात उसकी पृष्ठ पर हम लोग क्या करते थे, आवेश को वितरित करते थे, इसलिए वहां पे क्षेत्रफल की बात करते थे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले, हमारे पास फिर से कोई आवेश पदार्थ होगा, लेकिन अब जो आवेश हम लोग वितरित करेंगे उसके पृष्ठ पर भी होगा, उसके अंदर भी होगा, अर्थात उसके हर एक पॉइंट्स पे होगा। कहने का मतलब है इसको हम लोग जाकर के बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे, अर्थात ये आवेश हर जगह वितरित होगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं आयतन आवेश घनत्व के बारे में। अब जो हमारा लास्ट का है वो क्या है, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए फिर से इमेजिन करते हैं डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फिर से एक हम लोग बॉल ले सकते हैं, फिर से एक स्क्वायर कट का हम लोग सिर्फ सरफेस ले सकते हैं। चलिए उसको समझने से अच्छा है कि हम लोग चित्र के माध्यम से हम ऐसे को समझ लें। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक पदार्थ है, चालक पदार्थ है, ठीक है। इमेजिन करिए कभी इसके पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो आवेश होगा वो केवल इसके कहां पर होगा, इसके पृष्ठ पर होगा, ठीक है, पूरे पृष्ठ पर चारों तरफ। लेकिन अब हम लोग जो बात करने वाले हैं आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व में क्या होता है, पृष्ठ पर तो होगा ही होगा, लेकिन आवेश इसके अंदर भी विद्यमान होगा, और आवेश कैसा होगा, पूरे पॉइंट्स पे, पूरे उसके बिंदु पर हर जगह एक समान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आवेश को हम लोग क्या करेंगे, हर जगह एक समान रूप से वितरित करेंगे, ठीक है। क्या देखो आवेश क्या है, अब इसके सरफेस भी होगा, अर्थात अंदर बाहर हर जगह आवेश होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, अर्थात आवेश इसके अंदर भी होगा, आवेश इसके बाहर भी होगा। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसमें देखो क्षेत्रफल भी आ रहा है, यानी कहने का मतलब सारी चीज आ रही है, जिसमें सारा चीज आता है इसमें लोग क्या बोलते हैं, घनत्व, घनत्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें सब टॉपिक्स आ जाएंगे, अर्थात सबका निकालना है तो हम लोग निकालेंगे कैसे, घनत्व, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारे चीज आ जाते हैं। तो हम लोग अब इसके डिफिनेशन की तरफ चलेंगे। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब आवेश, बस शब्द चेंज होंगे, यहाँ पे आयतन हो जाएगा, जब आवेश
आवेश किसी चालक पदार्थ के आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो डेफिनेशन। इसका अथवा वाला भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अथवा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अथवा में क्या हो जाएगा, रेखीय था तो एल था नीचे, क्षेत्रफल वाला था अर्थात क्षेत्रफल में क्या था, कैपिटल ए था। अब आयतन की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एल, क्षेत्रफल में ए, अब आयतन में क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे हम लोग, वी नीचे होगा तो एकांक आयतन, तो यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, चालक पदार्थ के किसी चालक पदार्थ के एकांक आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रेखीय को लैम्डा से, पृष्ठीय को सिग्मा से, तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से। तो इसे रो अर्थात पी के जैसा होता है, बस थोड़ा सा स्टाइलिश होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रो कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बिल्कुल। चलिए, जैसा ये कहता है वैसे हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूले को लिखेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का, फार्मूला एकदम सेम इसी के जैसा होगा, रो इक्वल टू आवेश बटे आयतन। अर्थात ये जो अपना V है, इसे हम लोग बोलते हैं, आप इसे वोल्ट समझने का प्रयास मत करना, इसलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। ये क्या है, अपना आयतन है। ठीक है, ये देखो फार्मूला हम लोग को क्या मिल गया, रो इक्वल टू क्यू अपान कैपिटल V मिला। ठीक है, तो अगर हम लोग अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो आयतन का मात्रक होता है, आयतन हम लोग कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी क्या है, दूरी है, चौड़ाई भी क्या है, दूरी है, ऊंचाई भी क्या है, दूरी है। ठीक है ना, तो तीनों का मात्रक मीटर मीटर मीटर, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक कितना होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे मात्रक में, मात्रक हो जाएगा, आवेश है तो कूलम, वॉल्यूम है अर्थात आयतन है तो मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो बीमा क्या हो जाएगी, जब मात्रक मिल गया तो बीमा तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, बीमा डायरेक्ट लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। आवेश की बीमा क्या होती है, 80। क्या होता है, 80। ये L है, इसकी घात कितनी है, अर्थात मीटर है तो L होगा, इसकी घात कितनी है, 3। ये तीनों घात ऊपर जाएंगे तो -3 हो जाएंगे, तो क्या लिख हो जाएगा, L की पावर -3। ये हो गई बीमा किसकी,
आयतन आवेश घनत्व की। वो रहा चित्र, ये डिफिनेशन हो गए, ये इसका क्या हो गया, बीमा हो गया, मात्रक हो गया, फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल करके जब हम लोग डेरिवेशन वगैरह करेंगे गॉस का, तो वहां पर हम लोग सारी डिफिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना।